डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिसको लेकर प्रत्येक राजनीतिक दल जब चुनाव का समय आता है तो अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा करते हैं कि अगर हमको सेवा करने का अवसर मिलेगा तो हम इस देश से गरीबी दूर कर देंगे, हर हाथ को काम देंगे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आज 55 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद जो भी सरकारें केंद्र में आईं वे केवल मात्र घोषणाएं करके चली गईं। ऐसी स्थिति में केवल मात्र इस सदन में विधेयक लाने से या यहाँ लंबे चौड़े भाषण देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है और जब तक कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बन जाता कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है और जब तक कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बन जाता कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी चिंता का विषय बढ़ी हुई जनसंख्या है। इस देश में जहां 100 करोड़ की जनसंख्या है वहां हर वर्ष 1 करोड़ 80 लाख के करीब लोग जन्म लेते हैं। इस प्रकार की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना सबसे पहले आवश्यक है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ तक परिवार नियोजन का कार्यक्रम है यह एक सरकारी कार्यक्रम है। इसमें धर्म के आधार पर किसी को दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जब तक यह बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, अंकुश नहीं लगेगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चेंज। आज जैसा माननीय सदस्य ने कहा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इस समय लगभग 4 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं और वर्तमान सदी के शुरू में यह संख्या 10 करोड़ हो गई है। यह ठीक है कि हर व्यक्ति को आज सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना कठिन ही नहीं असंभव है। मैं अपने प्रांत का उदाहरण देना चाहूँगा कि कुल जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की 54 लाख है। आज उस जैसे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,60,000 है। अगर हर व्यक्ति सरकारी नौकरी ढूंढने जाएगा तो कोई भी सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी। चेंज। उपसभाध्यक्ष महोदय, कोई समय था जब हम यह मानकर चलते थे कि उत्तम खेती है, मध्यम व्यापार है और सरकारी नौकरी सबसे बेकार है, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। स्टॉप।